मित्रों, 2-3 दिन का अवकाश हो गया, वीडियो आपको नहीं मिली देखने को, क्योंकि मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था। आज मैं आपको पुराने कहानी का थोड़ा सा पूर्वावलोकन बताता हूँ कि जब आला ऊदल से लड़ जाता है और माँ से चैलेंज के रूप में बंगाल विजय करने के लिए निकलता है, तो बंगाल में जाकर के वो युद्ध भूमि में जादू के प्रभाव से बंदी बना लिया जाता है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। तो ये खबर जब सूफिया के द्वारा दी जाती है मछला रानी को, तब मछला रानी माँ देवला से कहती हैं कि माता, आला को कैसे निकालने का कोई प्रबंध करिए। तब देवला ऊदल को बुलाकर कहती हैं कि बेटा, तेरा भाई है वो बंगाल में जाकर फंस गया है। तब ऊदल कहता है, माता, मैं कैसे आला को बचाने जा सकता हूँ, जिसने मेरा पानी मारा था, मुझे तलवार खोल कर रखना पड़ी थी। आला ने साफ कहा था, ऊदल तू नहीं हमारे साथ जाएगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। और मैंने और ढेवा ने तलवार खोल कर रख दी थी। तब देवला तरह तरह से समझाती है, और देवला के समझाने पर जब नहीं मानता ऊदल, तो उसी समय फुलवा भी कहती है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी। और अंत में ऊदल मछला के श्राप के डर से मान जाता है। तब वो जाता है राजा जयचंद के दरबार में। यहाँ से प्रारंभ होती है नई कहानी। जब राजा जयचंद के दरबार में जाता है और जयचंद से कहता है कि मेरे आप मालिक हैं और मुझे सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि आला दादा बंगाल में फंस गए हैं। तब जयचंद कहते हैं, बंगाल कोई सहज नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है बंगाल को जीतना। वहाँ पर मौकम सिंह का बहुत बड़ा जादू है। सूरजमल की तलवार, अर्जुन सिंह की तलवार बहुत कठिन है। किला वो ऐसा बना है जिसका अभेद है। तब ऊदल कहता है कि मैंने आपको उस गांजर का पैसा दिलवाया जहाँ से आप 12 वर्षों से नहीं ले पा रहे थे। 3 महीना 13 दिन तक मैंने घोड़े पर चढ़कर ही खाना खाया है, और आज आप मुझको इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ही भगवान हैं। और उसकी धार से पूरा राजमहल गूंज जाता है। कहता है, मैं आपके मना करने से रुक नहीं जाऊंगा, लेकिन वक्त की बात है। और जब ऊदल के तेवर देखते हैं राजा जयचंद, तो वो दहशत में आ जाते हैं और कहते हैं, लाखन सारी फौजें सजा लो और ऊदल के साथ में जाओ। वैसे भी लड़ना मरना, भारत करना और मैदान रोक ना पाए, यही क्षत्रियों का सच्चा धर्म है। फिर वहाँ से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं लाखन और ऊदल की बंगाल के लिए। सारी तैयारियां हो जाती हैं। तब वह जाकर के रिजगिर में खबर देता है। रानी मछला से कहता है कि भाभी, अब तुमने क्यों देर लगा रखी है, तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर तेज लड़ाई नहीं है, वहाँ जादू की भी लड़ाई होना है। और जादू के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो उस समय फुलवा और मछला दोनों रानियां तैयार होती हैं। मछला कहती है कि बौना चोर को भी बुला लो कोहर से, क्योंकि वहाँ पर
चोरी का भी काम पड़ सकता है। ऐसा विचार कर वो संदेश देता है उदल धावन के द्वारा। धावन की खबर सुनते ही बौना बहुत खुश होता है कि आज बहुत दिनों के बाद काम लगा है हाथ में, और वो आ जाता है गिरगिर में अपनी छोटी सी फौज के साथ में। और इस तरीके से बहुत सारे राजा हैं जो राजा जयचंद के अधीनस्थ थे। गांजर के सारे राजा हैं। तो वहाँ से वो बहुत बड़े दल का निर्माण हो जाता है और उदल के साथ में मछला, फुलवा, लाखन, ढेवा, लला तमोली, धनुआ तेली सभी वीर तैयार होकर चल देते हैं। और जब 8 कोस बंगाल रह जाता है तब वहाँ पर जाकर बंगाल में ढेवा कहता है इससे अच्छी कहीं जगह नहीं मिलेगी, पानी भी है और छायादार वृक्ष भी हैं। तो ऐसा सुनकर उदल वहीं डेरे तंबू लगवा देता है। लाखन राणा जब कचहरी करते हैं तो वहाँ पर वो पान का बीड़ा रखते हैं। तब ढेवा कहता है महाराज ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, आधा सहज में नहीं मिलने वाला। इसके लिए पहले आपको पूरे गढ़ का भेद लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होना संभव है। तो ये बात लाखन को अच्छी लगती है। वो पूछते हैं क्या करना चाहिए। तब ढेवा कहता है कि बौना चोर को भेज दें। तब बौना कहता है कि मेरी बला जाएगी, मैं क्यों जाने लगा। आप लोग तो अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं, मैंने कौन सा आपकी तनख्वाह ले रखी है, ना मैं आपका खिदमतगार हूँ। तब उदल कहता है बौना क्या चाहता है तू, अगर कहे तो मैं बंगाल की लूट माफ करवा दूँ। तब बौना सहज ही तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है दस्तावेज तैयार करवा दो। और वहाँ से वो साहूकारों का बेटा बन कर के निकलता है, पहुँच जाता है बंगाल में और वहाँ पर कुछ माल खरीदता है, कुछ बेचता है। घाटा मुनाफा से कोई चिंता नहीं है। उदल ने उसको इतनी असरफियाँ दे रखी हैं कि उसके पास में धन की कोई कमी नहीं है। तब यहाँ विचार करते हैं कि अब क्या होना चाहिए। तब ढेवा कहता है तुम भी सन्यासी बन जाओ और मछला भाभी को सन्यासिन बना दो। तो इस प्रकार से 3 योगी और 3 योगियाँ तैयार होती हैं, सुबिया, फुलवा और मछला, लाखन, ढेवा और उदल। तो उस दल की विशेषता ये थी कि ये 3 औरतें समय समय पर गायब भी हो जाती थीं और ये तीनों योगी अपना नाच गाना दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब बंगाल के फाटक को पार करके कई गलियों में घूम लेते हैं तब इनको मिलता है मैना तमोलन का दरवाज़ा। वहाँ पर नाच दिखाते हैं तो स्त्रियाँ मोहित हो जाती हैं और बहुत तारीफ करने लगती हैं। इतने में मैना निकलती है तो वो कहती है कि तुम लोगों के दिमाग भ्रम गए हैं, ये कोई योगी सन्यासी नहीं है, इन्होंने अभी अभी वेश रखा है सन्यासियों का, इनके गज भर के सीने हैं, अलग स्पष्ट दिखाई देता है कि ये हथियार के दाग हैं जो ये हमेशा बांधे रहे हैं। ऐसा सुन करके ढेवा कहता है तुम क्या जबान चलाती है, हम अलख निरंजन के चेले हैं, हरिद्वार में हमने अपना
सिर मुड़वाया था। बचपन में ही हमारा राज्य में सूखा पड़ गया था, इस वजह से हम लोग मारे मारे फिरते हैं। और फिर हम कौन तेरा राज्य लेने आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ 2 मुट्ठी आटा लेने आए हैं, जो किसी भी कुएं में टिक्कर बनाकर खाएंगे। तो ढेवा की बात सुनकर मैना जो है नाराज हो जाती है और वो जादू के दाने पड़ के मारती है, और उस सरसों के प्रभाव से ढेवा मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। लाखन राणा को सांप बना देती है। उधर जब ये गद देखता है तो वो सोचता है कि अब तो मैं भी मारा जाऊंगा। तब वो कहता है, मछला तू कहाँ धूनी रमाए बैठी है, सुगिया तेरा बुरा हो, जल्दी आ। तब ये तीनों आती हैं और मछला के पास 17 वीर थे, सुगिया के पास 14 और फुलवा के पास थे 11 वीर। एक साथ तीनों चलाती हैं तो मैना का जादू हार जाता है और लाखन और ढेवा पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं। मैना तमोलन की स्थिति एक पागल की जैसी हो जाती है। वो सारे कपड़े उतार कर फेंक देती है और मुट्ठी भर भर के धूल अपने सर पे डालने लगती है और ऐसे उछल रही है जैसे ततैयाँ बल उसके शरीर में लगी हों। तब जो गांव की माताएं बहनें थीं, उन्होंने सन्यासियों की बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना की कि महाराज जिसको क्या ज्ञान है इसको क्षमा कर दें। तब फुलवा, मछला और सुगिया को उस पर दया आ जाता है और वो अपना जादू हटा देती हैं। जैसे ही मैना अपने पूर्ण रूप में आती है तो तत्काल अपने आपकी अवस्था को देखकर अपने कपड़े पहनती है और बड़ी क्षमा मांगती है। कहती है, महाराज मेरे दरवाजे पर ही आपकी मैं कुटिया बनवाए देती हूँ, आप यहीं पर रहें, मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तब उगल कहता है, हम ऐसे योगी नहीं हैं, हम भीख मांग कर खाते हैं, कहीं डेरा नहीं बनाते। इस तरीके से वो कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं और जब कुछ दूर चलने के बाद उनको मिला और आगे चलते हैं तो मिल जाता है बौना डाकू। और जैसे ही वो योगियों को आते देखता है वो अपनी पूरी दुकान लुटा देता है और कहता है, मुझको अपना चेला बना लीजिए। इस तरीके से बौना डाकू भी इनके साथ में हो जाता है। और जब ये राजमहल के पास पहुंचते हैं तब बौना इनको धीरे से भेद बताता है कि आल्हा और इंदर इसी महल में दाना दलते हैं। तब मछला उनको एक पुड़िया देती है कि लो इस पुड़िया को अपने मुख में रख लेना तो तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। और ये चारों योगी वहीं पर रुकते हैं। बौना और उगल जाते हैं, राजमहल में भिक्षा की मांग करते हैं। तब जो दासी है वो महारानी से जाकर बताती है कि कोई योगी द्वार पर भिक्षा मांग रहा है। तब रानी कहती है, ले जाए जल्दी से भिक्षा और दे दे उन योगियों को। अगर राजा आ गया तो बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसको भीख मांगने वालों से बड़ी चिढ़ है। और जब दासी भिक्षा लेकर आती है तब उदल कहता है, तेरे महल से मुर्दों की ऐसी गंध आ रही है, हम ऐसे महल की भीख नहीं लेते हैं। तो वो कहती है, रुकिए महाराज, मैं अपनी महारानी जी से बात करके आती हूँ। वो महारानी से जाकर कहती है, लगता है वो
कैदी मर गए हैं दाना दलते दलते, क्योंकि योगी बाबा आए हैं, उन्होंने बताया कि तेरे महल से मुर्दों की गंध आती है। और उसी बीच में उदल वो गुटखा मुंह में रखकर उसी दासी के पीछे पीछे चल देता है। और जब दासी जाकर के उस जेल खाने को खोल कर देखती है तो वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, तो वो उल्टे पांव जाती है और रानी से बताती है कि बेहोश हो चुके हैं, वो मरने ही वाले हैं। तब वो रानी कहती है उन योगियों को बुला लाओ, हो सकता है वो अपने योग बल से इनको ठीक कर दें तो हमें खामोखा में हत्या नहीं लगेगी। और जैसे ही दासी महल के बाहर बुलाने जाती है, तैसे ही उदल आल्हा और इंदल से मिलने चला जाता है। वो जाकर बोना से कहती है कि कहाँ गया दूसरा सन्यासी तुम्हारे साथ का। तब बोना कहता है उनको तो अभी अभी एक व्यक्ति लेकर गया है, कह रहा था बाबा मुझे अपनी कुटिया शुद्ध कराना है। तो ऐसा कहकर बोना वापस हो चलता है और वो दासी जाकर रानी से फिर खबर बताती है। इतनी देर में उदल उस मछला की जादू कुड़िया से आधा इंदल की तंद्रा को तोड़ चुके होते हैं और इनका जो स्त्री रूप बनाया गया था अय्यारी के द्वारा वो भी समाप्त हो जाता है। आल्हा इंदल को बड़ी शर्म लगती है कि हम उदल के सामने स्त्री वेश में बैठे हुए हैं। तब उदल कहता है भैया जो होनी थी वो हो गई, अब आप संकोच त्याग करके शीघ्रता पूर्वक चलें, क्योंकि हम अपने घर में नहीं हैं, दुश्मन के किले में हैं। तब ये तीनों लोग बाहर आते हैं। दासी फिर मिल जाती है कि बाबा तू कहाँ गया था और ये तेरे साथ में कैदी क्या कर रहे हैं। तब उदल कहता है कि जाकर कह देना सूरजमल से कि उदल आया था और अपने कैदियों को ले गया है, अब तुमसे जो करते बने कर लेना और तुमको अपनी बेटी का डोला देना ही पड़ेगा। इतना कहकर के उदल आल्हा इंदल तीनों निकल जाते हैं। दासी वापस महलों में चली जाती है रानी को सूचना देने। तो मित्रों कैसा लगा आज का प्रसंग। हो सकता है आज मेरी आपको आवाज़ उतनी अच्छी न सुनाई दे रही हो, कुछ धीमी आए, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय श्री राम।